अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। कि अल्काइल हैलाइड अगर देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, और रिएक्टिविटी किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। देखिए, हम अल्काइल को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, हैलाइड को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। जो एक्स है ये हमारे पास हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सो अल्काइल हैलाइड हमारे पास हो सकते हैं आर, एफ, सही है, और आर, सी एल, आर, बी आर और आर आई। ये चार तरह के हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। एक में फ्लोरीन यूज किया है एक्स की जगह पे, एक में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हमने ये डिसाइड करना है इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सी चीज है। अगर बेसिकली देखा जाए ना, हमारे पास यहाँ पे अगर मैं कोई भी एग्जांपल यहाँ पे बनाता हूँ, ये मेरे पास एग्जांपल है, ये अल्काइल ग्रुप है, ये आपको पता है इथाइल ग्रुप है। ये कौन सा है? इथाइल ग्रुप है। और यहाँ मैं क्लोरीन लगा देता हूँ, यहाँ पे क्या लगा देता हूँ? क्लोरीन। तो अब जब रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो रिएक्टिविटी में हमने पहले नंबर पे इस चीज को देखना है, सेकंड नंबर पे इस चीज को देखेंगे। पहले नंबर में इन दो एटम के दरमियान में जो बॉन्ड है इसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्या नाम दे रहे होते हैं? बॉन्ड एनर्जी। मतलब देखें, हम क्या कर रहे हैं, रिएक्टिविटी को डिस्कस कर रहे हैं। रिएक्टिविटी का मतलब क्या है? रिएक्टिविटी मतलब रिएक्शन करने की सलाहियत। रिएक्शन में एक बात अपने जहन में बिठा लीजिएगा, सबसे पहले दो काम होते हैं हमेशा रिएक्टिविटी में या रिएक्शन में, हमेशा दो काम होते हैं। पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग, और नेक्स्ट हमारे पास होता है बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बात आपने याद रखनी है। पहले बॉन्ड टूटता है फिर बॉन्ड बनता है। अब एक बात अपने जहन में बिठा लीजिएगा, जब तक बॉन्ड टूटेगा नहीं नया बॉन्ड बनेगा नहीं। मतलब हमारे पास अगर आप रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो सिंपल सी मैं एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास ये वाली चीज़ है, मैं इसमें क्लोरीन को ऐड करना चाहता हूं। ये मेरा पास है CH4, ये क्या मेरे पास CH4, मैं इसमें ना क्लोरीन को ऐड करना चाहता हूँ। क्लोरीन ग्रीन कलर गैस है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि आपकी यहाँ से ये वाली चीज़ कार्बन और हाइड्रोजन से बॉन्ड टूटेगा। टूटने के बाद हमारे पास ये वाली चीज़ बनेगी, ये वाली। बेशक थोड़े से टाइम के लिए बने, फौरन आपकी ये वाली चीज़ इस चीज़ के साथ मिलेगी और मिलने के बाद यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन जाएगा। सही है, इस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है। सो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इज डिपेंड अपॉन टू थिंग, द रिएक्टिविटी of alkyl halide is depend on two things। दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है। अब वो दो चीज़ें कौन कौन सी है? सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है वह है बॉन्ड एनर्जी, CX बॉन्ड एनर्जी। कि हमारे पास CX बॉन्ड एनर्जी कितनी है? मतलब ये वाली C चीज़ है, अब इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है यहाँ पे सपोज कर रहा है X, कहते हैं इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। पहले इस चीज़ पर डिपेंड करेगी। सेकंड इसकी डिपेंडेंस है CX बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी। इन दो चीज़ों पे हमारे पास डिपेंडेंस होती है। किस चीज़ की डिपेंडेंस होती है? रिएक्टिविटी की। सबसे पहले बात करेंगे CX बॉन्ड एनर्जी की, फिर बात करेंगे CX बॉन्ड पोलैरिटी की। तो हेडिंग दे दो, CX बॉन्ड एनर्जी, ENERGY एनर्जी। अब देखो एक बात याद रखिएगा, जितना वीकर बॉन्ड होगा, मैंने एक बात आपको बताई है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है पहले बॉन्ड टूटता है, पहले फिर नया बॉन्ड बनता है। जितना आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा वो चीज़ उतनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी। ये बात कन्फर्म है। अगर कोई बॉन्ड जितनी आसानी से टूटता है तो वो चीज़ उतनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी। सही से पहले नंबर हम यही बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल the reactivity
ऑफ अल्काइल हैलाइड इज डिपेंड ऑन बॉन्ड एनर्जी। ये बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड कर रही होती है। मतलब अगर किसी चीज़ की बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। मतलब रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड में सिंपल सी एक बात लिखूंगा, सारी की सारी बात इसी के इर्द गिर्द रोटेट करेगी। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के? बॉन्ड एनर्जी। अब ये बॉन्ड एनर्जी होती क्या है? देखो, दो एटम के दरमियान में तोड़ने के लिए, दो एटम के दरमियान में जो बॉन्ड बना हुआ है इसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसी चीज को हम नाम दे रहे होते हैं बॉन्ड एनर्जी का। क्या नाम दे रहे होते हैं? बॉन्ड एनर्जी। देखो, अगर मेरे पास दो एटम के दरमियान में ये एक एटम है, ये एक एटम है, बॉन्ड बना हुआ है ये वाला, एक मेरे पास दो एटम ये वाले हैं, इनके दरमियान में बॉन्ड बना हुआ है थोड़ा स्ट्रॉन्गर। ये वाला बॉन्ड क्या हमारे पास है? बॉन्ड क्या हमारे पास? वीकर। और नीचे वाला बॉन्ड क्या हमारे पास? स्ट्रॉन्गर है। ये क्या हमारे पास? बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी क्या चाहिए? ज्यादा। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए कम। तो यहाँ पे हमारे पास ना, मैंने कहा जी हमारे पास चार तरह के होते हैं, आर एफ, आर सी एल, आर बी आर, आर आई। मतलब हमारे पास चार तरह के बॉन्ड हो सकते हैं। पहले सी एफ, सी एच, सी सी एल। बेसिकली जो आपने चेक करना है सी एच को छोड़ के बाकी जितने भी है ना वो सारे चेक कर लो हमने, क्योंकि इसको अभी डिस्कस नहीं करना। हमने करना है सी एफ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पे चेक करो बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 467 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी चेक करो 346 है। यहाँ बॉन्ड एनर्जी चेक करोगे 290 है। यहाँ बॉन्ड एनर्जी हमारे पास 228 किलो जूल पर मोल है। मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे बॉन्ड एनर्जी कम किसकी है? सी आई बॉन्ड की है। सो इस रिलेशनशिप के मुताबिक क्या होगा? रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी है। तो बॉन्ड एनर्जी जितनी कम होगी रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड उतनी ज्यादा होगी। ये बात लिखेंगे, इफ बॉन्ड ब्रेक्स बिटवीन अल्काइल हैलाइड इज इजीली, अगर अल्काइल हैलाइड में बॉन्ड इजीली टूट जाता है देन द अल्काइल हैलाइड, जो अल्काइल हैलाइड होगा, अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव। तो हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड होगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। और यहां पे देखा जाए तो द बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एफ इज हाइएस्ट, सो इट इज लीस्ट रिएक्टिव। बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन टू फ्लोरीन इज 467। अगर याद रख सकते हो तो बच्चे याद रख लीजिएगा, नहीं तो सिंपल एक वर्ड लिख दीजिएगा, हाईएस्ट इज किलो जूल पर मोल, वाइल जबकि बॉन्ड एनर्जी, अब लोवेस्ट किसकी है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन टू आयोडीन इज लोवेस्ट, ये सबसे कम है। कितनी है लोवेस्ट? 228 किलो जूल पर मोल। सो इसीलिए सी आई बॉन्ड विल बी मोर रिएक्टिव, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए, जल्दी से बॉन्ड टूटेगा। जितना जल्दी से बॉन्ड टूटेगा उतना जल्दी से नया बॉन्ड बन जाएगा। सो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये, क्योंकि सबसे कम बॉन्ड एनर्जी है, यहाँ ये वाली बात मैंने लिखी हुई है। उससे ज्यादा रिएक्टिव ये, उससे ज्यादा रिएक्टिव ये, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव ऊपर वाली चीज है। सो आर आई विल बी, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखने लगाओ, हेडिंग देकर लिख लीजिएगा। ये क्या हमारे पास? रिएक्टिविटी ऑर्डर है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट आर आई विल बी मोर रिएक्टिव देन आर बी आर, फिर हमारे पास आर सी एल, फिर हमारे पास आर एफ। अच्छा, इसके बाद सेकंड जिस चीज पे डिपेंडेंस होती है ना बॉन्ड आपकी रिएक्टिविटी की, वो है सी एक्स बॉन्ड पोलैरिटी। नेक्स्ट हेडिंग दे लो सी एक्स
CX बॉन्ड पोलैरिटी। इस पे भी हमारे पास डिपेंडेंस होती है CX बॉन्ड पोलैरिटी पे। अच्छा, पोलैरिटी होती क्या है? मतलब किस चीज़ पे ऊपर कितना चार्ज है, कितना पार्शियल पॉजिटिव, कितना पार्शियल नेगेटिव है। इसमें ना बेसिकली आपने ये चीज़ एक सिंपल से याद रखिएगा। आपको एक छोटा सा टेबल मैं यहाँ बना देता हूँ। ये टेबल आपने अपने जहन में रखना है, बिल्कुल आसान सा टेबल, कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने ना इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी मुख्तलिफ एलिमेंट्स की याद करनी है जो कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड में आ रहे होते हैं। सही है, तो यहाँ मैं लिखूंगा एलिमेंट और यहाँ भी इसकी लिखूंगा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है 4.0, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है 3.0, ब्रोमीन की होती है 2.8 और बाज़ बुक्स में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 3.2 भी लिखी हुई है। कुछ बुक्स में 3.2 है, कुछ में हमारे पास 3.0 है। सो अब कर सकते हैं, इसकी है 2.8, इसकी है 2.5, यहाँ पे इसकी है 2.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.1 है। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 4 से ज़्यादा नहीं होती, कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं होगी। सबसे हाईएस्ट किसकी है? फ्लोरीन की। अच्छा, अब ना एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखूंगा जो जिस चीज़ को हमने सारे के सारे यहाँ पे घुमाना है इसके बारे में ही है। वो चीज़ क्या है बच्चे? रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड is directly proportional to polarity of CX bond। जितनी CX बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा होगी उतनी रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड की ज्यादा होगी। सही, ये बात एक सिंपल से याद रखिएगा। और पता है पोलैरिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस के। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, मैंने कहना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं लिख रहा, मैं इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस लिख रहा हूं, पूरा वर्ड लिख रहा हूं। देखो हमारे पास 4 तरह के बॉन्ड हो सकते हैं। कार्बन और फ्लोरीन के दरम्यान हो सकता है, कार्बन और ब्रोमीन के दरम्यान बॉन्ड हो सकता है, कार्बन और आयोडीन के दरम्यान हो सकता है। क्लोरीन मैंने लिखा नहीं है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और कार्बन और आयोडीन के दरम्यान में बॉन्ड हो सकता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस निकालते किस तरह, चेक कीजिएगा। कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कितनी है? 2.5, सब में 2.5 होगी। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कितनी है? 4.0। दोनों का फर्क निकालो, 4.0 माइनस 2.5 क्या आएगा? यह आ जाएगा 1.5। 1.5 यहां पे क्या आ जाएगा? देखो इसकी 2.5 ही है, इसकी क्या है? 3.0। दोनों का क्या फर्क आया? 0.5। यहां पे ब्रोमीन की चेक कर रहा हूं, ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.8 है, इसकी 2.5 है, इसकी 2.8, इसकी 2.5, कितना फर्क है? 0.3 का। यहां पे चेक करो इन दोनों का इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी फर्क कितना है? 2.5, 2.5, 2.5, दोनों का 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अब इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जरा गौर करो ना, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसी दो एटम के दरमियान फर्क होगा उतनी ज्यादा पोलैरिटी होगी CX बॉन्ड की, और जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी उतनी रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड भी ज्यादा होगी। सो हम यहां पे पहुंचते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक यह है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव RF होना चाहिए क्योंकि इसकी बॉन्ड पोलैरिटी सबसे ज्यादा है। सही है, चलो मैं ये पहले थोड़ी सी एक बात, ये जो बात लिखी है ना ये वाली चीज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसी की चीज के अंदर है। सही है, जो आपकी बुक वाला बातें कहना चाहता है ना वो सारी चीज के अंदर एक्सप्लेन की गई है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड और रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द CX बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी।
अगर बॉन्ड पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी रिएक्टिविटी भी उतनी ज्यादा होगी। हायर द बॉन्ड पोलैरिटी, हायर द बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी, हायर द रिएक्टिविटी, हायर द रिएक्टिविटी। सो इसलिए हमारे पास क्या होगा, सो CF विल बी मोर रिएक्टिव, इसको बहुत ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिकॉज, क्योंकि बिकॉज इट हैज, ये रखता है हाई बॉन्ड पोलैरिटी, क्योंकि इसकी बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होती है। सही है। इसके मुताबिक क्या होना चाहिए रिएक्टिविटी ऑर्डर CX बॉन्ड पोलैरिटी के हवाले से? रिएक्टिविटी ऑर्डर विल बी, रिएक्टिविटी ऑर्डर होना चाहिए हमारे पास कि RF सबसे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, RCl उससे कम रिएक्टिव, RBr उससे कम रिएक्टिव, और सबसे कम रिएक्टिव क्या होना चाहिए? RI। अब दोनों चीजों को देखोगे ना, ये और ये चीज बिल्कुल एक दूसरे का रिवर्स है, बिल्कुल इनवर्स है। यानी कि इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपका RI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक कहता जी RF सबसे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते जी इसके ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है वो बड़े वाला है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, बड़े वाला। जब बड़े वाले चार्ज क्रिएट होते हैं तो उसके ऊपर कोई भी चीज आसानी से अटैक कर सकती है। तो अब इन दोनों ऑर्डर में से कौन सा ऑर्डर सही है, किस ऑर्डर को तरजीह दी गई? सही है। तो इन दोनों ऑर्डर में सबसे जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा नॉमिनेंट फैक्टर है किसी भी कंपाउंड की रिएक्टिविटी को मालूम करने के लिए। सो यहाँ पे किस चीज़ को प्रायोरिटी दी गई? प्रायोरिटी नहीं दी गई, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये रिजल्ट पता चला कि जी हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी वाला फैक्टर है ना, ये ज़्यादा नॉमिनेट है, आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर यही है। सही है। तो कंक्लूजन क्या निकला? नेक्स्ट क्लास में हमारे पास आ जाएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है कि नतीजा। लास्ट वाली जो बात हमने ऊपर वाली दोनों बातें देखी, दोनों एक दूसरे के इनवर्स निकली हैं। तो एक्सपेरिमेंट ने क्या शोज किया? एक्सपेरिमेंट शोज experiment is argue shows that the bond energy is prominent factor ये prominent factor है for किसके लिए? for the reactivity of alkyl halide. So correct order of reactivity is, so correct order of reactivity क्या होगा? ये वाला RI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसके बाद RBr, इसके बाद RCl और लास्ट में हमारे पास RF। ये हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर करेक्ट माना गया जब एक्सपेरिमेंट किया गया। तो ये था जी हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसमें सारी की सारी बातें याद रखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने देखा एक आधी दफ़ा आ चुका है लॉन्ग क्वेश्चन के दौर में। सो आपको हर एक चीज़ इसमें बतानी होगी कि आपकी जो बॉन्ड रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, साथ में टेबल बनाना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला। तो अगर वैल्यूज़ याद नहीं होती तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है टेबल बनाने की। वैल्यूज़ गलत ना लिखिएगा। अगर यहाँ मैंने एक दो वैल्यू लिखी हुई है, अगर आपको नहीं आती तो छोड़ दीजिएगा वैल्यू, वहाँ पे सिर्फ हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सही है। और ये वाली चीज़ें आपको कम से कम आनी चाहिए, क्योंकि आपको आगे भी डिसाइड करती हैं, ये होनी चाहिए ऑथेंटिक चीज़ें। सही है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।